हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारी हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी थी, उनको आप दोहराइए रिएक्शंस को। तो आज हम आगे चल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के करने इस वीडियो में। पर उससे पहले थोड़ा सा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास होता है वो RCOOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसका नाम पढ़ने के लिए हम ओइक एसिड का यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी RCOOH आएगा उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे और उसका नाम पढ़ने के लिए ओइक एसिड लगाएंगे। जैसे CH3, कुछ 2 3 4 नाम ले लेते हैं, बस ज़्यादा नाम हम इसमें पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। CH3, CH2 और COOH। तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। प्रोपेन ओइक एसिड बोल सकते हैं या प्रोपेन 1 ओइक एसिड बोल सकते हैं, कुछ भी इसको लिख सकते हैं। हमने लिख दिया प्रोपेन और 1 ओइक एसिड या प्रोपेन और ओइक एसिड, क्योंकि ये तो टर्मिनल में ही आएगा, किनारे पे ही आता है ज़्यादातर ये ग्रुप हमारे पास। तो प्रोपेन ये 3 कार्बन का हो गया और 1 पे ओइक एसिड हो गया, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड इसका नाम आ गया हमारे पास। दूसरा देखिए जरा यहाँ पर CH3, CH2COH और COOH। इसका नाम भी आप कर लेंगे अपने आप। 1 2 3 4 5, ये 2 नंबर पे OH है। OH को जब अपने से बड़े ग्रुप के साथ OH जुड़ा होता है तो उसे हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, तो इसका नाम आएगा हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी। और 5 का हो गया पेंटेन और ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड या पेंटेन 1 ओइक एसिड, जैसा भी आप चाहें इसको वैसा पढ़ लें। एक नाम और मैं इसमें ले रहा हूँ कि CH3, एक मिनट थोड़ा सा इसको सही करते हैं। COOH, CH2 COOH। तो इसका नाम 1 2 3 4 5, कोशिश करें इसका नाम पढ़ने की। तो इसका नाम होगा हमारे पास 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड, 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड। इसका नाम हमारे पास 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड आ जाएगा। ओके, अगर जो यहाँ पर इस प्रकार से कोई नाम आ जाएगा COOH, CH2CH, इसके पास COOH, इसके पास CH2 और इसके पास COOH, तो इसमें मार्किंग हमने 1 करी, 2 करी, 3 करी, 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 हमने इसमें मार्किंग कर दी ऐसे करके। अब देखिए ये COOH यहाँ पर छूट गया, इस पर मार्किंग नहीं हुई। जब इस प्रकार से कोई नाम आएगा तो इस बात को ध्यान रखेंगे, या तो मार्किंग हो तो सब पर हो, और या मार्किंग ना हो तो फिर किसी पर ना हो। देखो इस पर तो आपने मार्किंग कर दी, इस पर मार्किंग कर दी, इस पर मार्किंग नहीं हुई तो ये नाराज हो गया। तो ऐसा करना नहीं है, या तो तीनों पर मार्किंग करो या तीनों पर मार्किंग मत करो। तो ये जब ये छूट रहा, हम कहीं से भी देखेंगे तो एक COOH छूट जाएगा। तो एक काम करते हैं, तीनों पर ही मार्किंग नहीं करते हैं, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, तीनों पर मार्किंग नहीं करते हैं। तो यदि हम तीनों पर मार्किंग नहीं करेंगे, यदि मैं तीनों पर मार्किंग नहीं करूँगा तो कैसे मार्किंग करूँगा मैं? इसमें यहाँ पर मार्किंग करूँगा मैं नंबर 1, यहाँ पर मार्किंग करूँगा मैं नंबर 2, यहाँ पर मार्किंग करूँगा मैं नंबर 3। और इसका क्या होगा? तो इसको छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, इन पर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखिए इसका नाम हम कैसे पढ़ लेंगे। अब इसका नाम क्या हो गया? 1 पे ओइक एसिड हो गया, इस पे ही हो गया, इस पे, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। कहाँ कहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए? ये 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो 1, ये 3 का तो हो गया प्रोपेन, 1 2 3, यहाँ देखिए इन काउंटिंग को मत देखिए, ये वाली काउंटिंग है 1 2 3। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम आ जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार से इसको पढ़ लेंगे। इसका IUPAC नाम ऐसे करके पढ़ा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नाम है इसमें से, वो लिखना चाह रहा हूँ मैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉमन नाम है जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, कि कुछ और इंपॉर्टेंट कॉमन नाम है उनके बारे में बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि आप एक नाम बार बार पढ़ेंगे, वो है COOH। तो इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। दोनों जगह COOH होगा तो उसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। इसी में आगे COOH, CH2 और COOH, इसी में आगे COOH,
CH2 का होल ट्वाइस और COOH। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट एसिड हैं, इसे कहते हैं मेलोनिक एसिड। ये हो गया हमारे पास मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड कहते हैं इसको हम, और इसे कहते हैं हम सक्सेनिक एसिड। तो ये हमारे पास सक्सेनिक एसिड होता है, सक्सेनिक एसिड, तो इसे कहते हैं सक्सेनिक एसिड। तो ये भी आपने कई जगह पढ़ लिया होगा इनके बारे में, सक्सेनिक एसिड क्या होता है, मेलोनिक एसिड क्या होता है, तो ये इसके फॉर्मूले आ गए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एसिड जो हमारे पास आएगा, एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एसिड आएगा, दोनों जगह पर अगर जो मैं COOH लगा दूंगा, अच्छा देखो, एक तो अगर जो मैं केवल यहीं पर COOH लगाऊंगा तो ये क्या होगा, तो बेंजीन, बेंजीन पे ओइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको हम, दैट इज बेंजोइक एसिड बोलते हैं हम। तो लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर भी COOH लगाइए, यहां पर भी, और यहां पर भी COOH लगाइए, दोनों जगह पर COOH लगाइए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे थैलिक एसिड। इसका नाम होगा थैलिक एसिड। तो ये हमारे पास थैलिक एसिड है, तो इसका नाम हमारे पास थैलिक एसिड आएगा। यहाँ पर भी COOH और यहाँ पर भी COOH, दोनों जगह पर COOH आएगा। इसी को अगर जो आपके पास ये नाम ऐसा लिखा होगा, इस टाइप से लिखा होगा, इस टाइप से लिखा होगा, ये दो ही COOH लगे हुए, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ 1 नंबर पे और 4 नंबर पे लगा हुआ, तो इसको अब आप बोलेंगे टर थैलिक एसिड। ये भी थैलिक एसिड है, लेकिन इसका नाम जो टर थैलिक एसिड के रूप में इसका नाम पढ़ा जाता है। तो ये कुछ कॉमन नेम है जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसका नाम तो हमको बार बार जरूरत पड़ेगा थैलिक एसिड का। बेंजोइक एसिड हम जानते हैं कि इसका नाम, और ये ऑक्जेलिक एसिड आप बार बार कई समय से पढ़ते आ रहे होंगे, ऑक्जेलिक एसिड, तो इनको तो बहुत ढंग से देख लेंगे आप, नाम कैसे पढ़ते हैं इनके। तो ये हमारे पास जर्नल नेम है इनके, IUPAC नेम अपने आप देख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम करने के लिए इसके तैयार बैठे हुए, जो हमने करना है आज का हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइडिंग फाइडिंग क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सीधा स्टार्टिंग कर रहे हैं हम कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। तो चलो लिख देते हैं हम यहाँ पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इस मेथड को आपने एल्कोहल में भी पढ़ा, एल्डिहाइड में भी पढ़ा, पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो आपको याद होगा कि 1 डिग्री एल्कोहल अगर जो मैं लेता हूँ C2H5OH, और इसका अगर जो मैं ऑक्सीडेशन कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करना है, तो यहाँ लिखा मैंने KMnO4, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की K2Cr2, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको K2Cr2O7, इसकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ये एल्डिहाइड नहीं बनता है, ये सीधा कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए एल्कोहल से ऐसे बनता है। अगर जो कहीं पर एल्डिहाइड लिखा हुआ, मान लिया ये लिखा हुआ CH3CHO, और इसका भी ऑक्सीडेशन करना है और हमने एसिड बनाना है CH3COOH, तो इसमें भी ये यूज़ कीजिए आप, क्या यूज़ कीजिए, KMnO4, एसिडिक KMnO4 यूज कीजिए, या K2Cr2O7 एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कीजिए। इन दोनों की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपने आप ही हमारे पास एसिड बन जाएगा। तो एक मेथड तो ये हो गया कि एल्कोहल या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके इसको बना सकते हैं। दूसरा, ऑक्सीडेशन का ही एक और मेथड है हमारे पास जो आपने यूज़ किया होगा, ऑक्सीडेशन का ही एक और मेथड है, तो उसका यूज़ करते हैं हम। ऑक्सीडेशन का ही दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, इसका ऑक्सीडेशन का दूसरा मेथड, तो हमने पढ़ा था कि हम इसको टॉलन रीजन से बना सकते हैं। टॉलन से कैसे बनाते थे, पहले तो टॉलन रीजन को याद करो, क्योंकि टॉलन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास। तो टॉलन रीजन किसे कहते थे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन रीजन कहते थे। मैंने इसको पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, तो उसको देखिए जरा। अगर हमने इसको एल्डिहाइड से बनाना है और टॉलन रीजन का यूज करके बनाना है, तो CH3CHO हम यूज कर रहे हैं इसमें, CH3CHO, तो CH3CHO एल्डिहाइड, और इस पर टॉलन रीजन की रिएक्शन करा रहे हैं। तो कैसे रिएक्शन लिखते थे, 2AgNH3 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर एक प्लस, और प्लस 3OH, इसके ऊपर माइनस, क्या बन गया हमारे पास ये CH3COO माइनस, प्लस इस Ag का क्या हुआ, तो 2Ag बन गया, इस NH3 का क्या हुआ,
तो 4NH3 बन गया और इस OH का क्या हुआ, ये वाटर बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसको सिल्वर मिरर कहते थे, ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहलाता था हमारे पास, सिल्वर मिरर हमारे पास ये हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पर ये एसिटिक एसिड बन जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। H यहाँ पर नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा था कि H के लिए प्रॉब्लम परेशान होने की जरूरत नहीं है, वाटर है यहाँ पर, कई जगह से इसको H मिल सकता है, तो H अपने आप आ जाएगा इसके पास। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इससे बन जाता है। अगर मैं बेंजीन में भी इस रिएक्शन को करूँ तो बेंजल्डिहाइड भी सेम रिएक्शन करता है, बेंजल्डिहाइड भी सेम रिएक्शन करता है, +2Ag। ऐसे ही इसी प्रकार से हम इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं बेंजीन पर भी, टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन। इस रिएक्शन को बार बार पढ़िए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। तो बन जाएगा C6H5COO माइनस ये बनेगा, प्लस बाकी वही बनेगा 2Ag बनेगा, +4NH3 बनेगा और +2H2O बनेगा। तो ये बाकी तो रिएक्शन ऐसी रहेगी सेम, हमारे पास सिल्वर मिरर बनना है। इसको ही हम फेलिंग सॉल्यूशन से भी रिएक्शंस को कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन से जब हमने रिएक्शन पढ़ी थी, देखो अगर जो मैं यहाँ पर एसीटोन लूँ तो टॉलरेंस जो ये टॉलरेंस रीजेंट है, टॉलरेंस रीजेंट है हमारे पास, ये एसीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है टॉलरेंस रीजेंट, तो इसलिए उसमें ये रिएक्शन हमारे पास नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर फेलिंग से इस टेस्ट को करना चाहूँ तो फेलिंग से इस टेस्ट को करने के लिए CH3COOH, और फेलिंग किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के मिक्सचर को फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो CH3CHO, इससे रिएक्शन कर रहे हैं हम एल्डिहाइड से, यहाँ पर CH3CHO प्लस 3Cu प्लस 5OH, OH पे माइनस यहाँ पर प्लस, और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, CH3COO इस पर माइनस प्लस Cu2O प्लस H2O। Cu2O का रेड कलर का PPT बनता है, रेड कलर बनता है इसमें, तो रेड कलर यहाँ पर प्राप्त होता है हमारे पास। इसका कलर कैसा होता था, फेलिंग का इसका कलर होता था ब्लू, तो ब्लू से रेड हो जाता था। टेस्ट करने का तरीका ये एसिड बन गया हमारे पास। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं, कीटोन भी इस टेस्ट को नहीं देते हैं, सब हमने पहले पढ़ लिया था। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास ये होगा। नंबर 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता हूँ मैं। आज इसकी कोशिश करता हूँ कि इसमें सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसमें खत्म कर दें। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 है कि यूजिंग एल्काइल नाइट्राइल। तो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास यूजिंग एल्काइल नाइट्राइल। तो एल्काइल नाइट्राइल का मतलब क्या होता है कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ये नाइट्राइल ग्रुप है हमारे पास, साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं इसको, एल्काइल नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो एल्काइल नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं, इस पर वाटर डाल देते हैं और H की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है CH3COOH और प्लस NH3 बन जाता है। देख लेंगे रिएक्शन को बैलेंस करके अपने आप। अगर बेंजीन में इस रिएक्शन को करना है तो कुछ नहीं करना है हमने, यहाँ बेंजीन में इस रिएक्शन को करने के लिए C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N और ऐसे ही सेम रिएक्शन कर देनी है 2H2O की प्लस H, तो बन जाएगा हमारे पास C6H5COOH और प्लस NH3। तो ये नाइट्राइल से बन जाएगा, नाइट्राइल पर पानी डालते हैं तो ये बन जाती है। इस रिएक्शन का कहाँ पर यूज होता है, ज़्यादातर इस रिएक्शन का यूज़ होगा हमारे पास जब हम कन्वर्जन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर CH3CN कहीं पर हमें डालना पड़ेगा। तो CH3CN से एसिड पे कैसे पहुंचेंगे, तो उसका तरीका यही है, CH3CN यानी कि एल्काइल नाइट्राइल यानी कि मिथाइल साइनाइड से हम यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे, तो वहाँ पर इस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि मैं एक इसका यूज़ कर लेता हूँ कि जैसे कि कहीं पर हमें मेथेन से एसिटिक एसिड बनाना है, मान लिया मिथेन से एसिटिक एसिड, तो मिथेन हमारे पास हो गया CH4, इससे एसिटिक एसिड बनाना है, तो मिथेन से एसिटिक एसिड कैसे बनाएं। तो मिथेन से एसिटिक एसिड बनाने के लिए आप क्या करो, इस पर Cl2 की रिएक्शन करो तो HCl निकल जाएगा। देखो यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, तो बन जाएगा CH3Cl। अब CH3Cl पर KCN की रिएक्शन करो, पोटेशियम साइनाइड की, K और Cl निकल जाएगा, CN यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3CN। अब CH3CN बन गया तो अब एसिड पे पहुँचना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ तो हम आ ही चुके हैं। अब इस पर वाटर डाल दो 2H2O और H की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा ये हमारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड इससे बन जाएगा। तो मिथेन से एसिटिक एसिड भी बन जाएगा। ऐसे कन्वर्जन की रिएक्शंस कहीं पर आ जाती हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर नेक्स्ट हम इसका कर रहे हैं अब। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर इसका नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, और ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से हमारे पास यूजिंग एल्काइल बेंजीन। तो एल्काइल बेंजीन का प्रयोग करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं। तो एल्काइल बेंजीन हमारे पास क्या आएगी, जैसे देखिए यहाँ पर एल्काइल बेंजीन के रूप में
यहाँ पर लिखा हुआ आ गया CH3 और इसके ऊपर लिखा होगा देखिए यहाँ पर KMnO4 और KOH और हीट कर रहे होंगे इसको यहाँ पर। तो जब भी ये लिखा होगा आप इसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, इसका एसिड बना देगा। ऊपर यहाँ आ जाएगा COOH ये, और बाकी कहाँ जाएंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जब बैलेंस करेंगे आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे कि इसका COOH बन जाएगा। फिर दोबारा देखिए, अगर ये रिएक्शन ही इस प्रकार से दे रखी है हमारे पास, ये यहाँ पर लिख रखा CH2 और CH3 और यही सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर KMnO4 लिखा हुआ और KOH लिखा हुआ और हीट लिखा हुआ, तो आप इसको COOH में कन्वर्ट कर दें, कितने भी कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे ये बना देंगे बस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार रिएक्शन दे देते हैं। देखो रिएक्शन कैसे आ रखी है, एक बार रिएक्शन इस प्रकार से रिएक्शन आ रखी बोर्ड एग्जाम में हमारे पास कि यहाँ पर CH3 लिखा हुआ, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ और यहाँ पर लिख दिया है KMnO4 और KOH, KMnO4 KOH और हीट लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर बोला कि कंप्लीट द रिएक्शन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो मैंने क्या बोला, इसका क्या बना दो COOH, इसका क्या बना दो COOH, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा COOH और यहाँ पर भी बन जाएगा COOH। थैलिक एसिड कहते हैं इसको, तो थैलिक एसिड बनता है। जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे और ये लिखा हुआ दिखाई दे, उसको आप COOH में कन्वर्ट कर दो। एक रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन जरा मैं करता हूँ यहाँ पर ये मैंने लिखा यहाँ पर CH3, ये लिखा मैंने CH और ये मैं लिखा मैंने CH3 और यहाँ पर वही सब कुछ लिखा हुआ है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, KMnO4 KOH और हीट। तो क्या करेंगे, इसको भी COOH बना देंगे, चाहे 2 कार्बन है 3 कार्बन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको आप बना देंगे यहाँ पर COOH। तो यहाँ पर भी ये COOH बन करके आ जाएगा। तो कैसी भी रिएक्शन हो उसको आप कर लेंगे, COOH बनाना है यहाँ पर, जहाँ पर भी ये एल्काइल और बेंजीन, एल्काइल और बेंजीन, एल्काइल और बेंजीन, एल्काइल और बेंजीन होगा, वहाँ पर इसको COOH में लिख देंगे, लेकिन इसके ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा एक चीज़ मैं इसमें बताता हूँ तुम्हें, इसी रिएक्शन में मैं एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि मान लिया कोई इस प्रकार से कोई रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर ये लिखा हुआ C, ये लिखा हुआ CH3, ये लिखा हुआ CH3, ये लिखा हुआ CH3, ये भी एल्काइल बेंजीन है, और यहाँ पर लिखा हुआ KMnO4 और यहाँ पर लिखा हुआ KOH और यहाँ पर लिखा हुआ हीट। देखो ये नहीं कर पाएगा इस रिएक्शन को, क्यों नहीं कर पाएगा, यहाँ पर जो सेंटर में जो इसके साथ बेंजीन के साथ ये जो कार्बन जुड़ा हुआ, इस पर एटलीस्ट 1 कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो COOH कौन बनाएगा, इस पर कम से कम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो पीछे देखिए, हमने पीछे क्या किया अभी, ये पीछे हमने किया, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इस वाले कार्बन पर देखिए एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन से ही वो एसिड बनाएगा, तभी इस पे पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देख लेंगे। एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसमें करते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट मैं लेता हूँ इसमें यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हम जानते हैं कि RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो इसका यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, यहाँ पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, इसकी जगह मैंने CH3 लिख दिया, Mg लिख दिया और Br लिख दिया, CH3 Mg और Br, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा, O ठीक, डबल बॉन्ड C ठीक, यहाँ पर आएगा देखो OMgBr, OMgBr, फिर दोबारा O ऐसे आया, C ऐसे आया, OMgBr और नीचे की तरफ आया ये CH3। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने तुम्हें कई बार बता रखा कि लास्ट में कोशिश ऐसी करते हैं कि इसमें वाटर से इसको रिएक्शन करा के रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो क्या बनेगा, देखो CH3COOH, CH3COOH, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3COOH प्लस MgOH और Br, ये रिएक्शन हो जाएगी। ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें बेंजीन के साथ रिएक्शन करानी हो तो आप यहाँ पर चेंज करते रहो, बेंजीन ले लो, आप यहाँ पर C6H5 ले लो। यदि आप यहाँ पर C6H5 ले लेंगे तो आपको कहाँ पर चेंज मिल जाएगा, यहाँ पर C6H5 मिलेगा और आप यहाँ पर C6H5 कर देंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। इसके सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कर दिए। जो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसके यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इनको पढ़ के जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।